नमस्कार, मैं राहुल दुबे। आज मैं अहमदाबाद के वटवा विस्तार में आ गया हूँ और यहाँ मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, बहुत ही महान हैं। श्री उद्धव पांडे जी के बारे में आप सब अभी जानेंगे। नमस्कार। मेरा नाम उद्धव जी पांडे है और विशेष जिम्मेदारी अभी जो भागवत कथा होने जा रहा है, नारायण सेवा समिति के आयोजक के रूप में नारायण सेवा समिति इस कथा का आयोजन कर रही है। नारायण सेवा समिति में मुख्य मेरी जिम्मेदारी मैनेजिंग ट्रस्टी के साथ साथ नारायण सेवा समिति अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और इसी के साथ साथ उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज जो पूरे गुजरात प्रदेश में ब्रह्म समाज की सेवा में लगा रहता है, समाज का एक अच्छा नेतृत्व चल रहा है, तो उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और इसी के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद उत्तर गुजरात प्रांत प्रमुख मंदिर एवं अर्चक पुरोहित संपर्क आयाम है, उसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद में भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसे सामाजिक गतिविधियां जो समाज में चल रही है, समाज की और भी जिम्मेदारियां हैं। भगवान की खूब ऐसी कृपा है कि हम अपना रोजी रोटी बिजनेस व्यापार करते करते और ये सब समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इसी में 4 जनवरी से 11 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन बटवा विस्तार में अनंत श्री विभूषित काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 4 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में रखा गया है। इस कथा में पूरे गुजरात के बड़े बड़े संतों में जो विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल भी हैं, ऐसे कई संत गण भी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ कथा में पधार रहे हैं। संतों का दर्शन पा करके हम मनुष्य लोग भी अपना जीवन धन्य करेंगे। बात करते करते भावुक हो जाता हूँ, लेकिन ये कहना है कि ये माया रूपी संसार है। माया रूपी संसार में अपने कर्तव्य को निभाते हुए जितना हो सकता है उतना हमें आध्यात्म का भी ध्यान रखते हुए सनातन धर्म की सेवा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से करना है। इस क्षेत्र के तमाम हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, यार दोस्त इस कथा में खूब चढ़ बढ़ करके भाग ले रहे हैं, कथा में सहयोग कर रहे हैं। नारायण सेवा समिति एक संगठन के रूप में यहाँ काम कर रही है। नारायण सेवा समिति में प्रेजेंट टाइम में इस कथा में कुल 26 सदस्य हैं। 26 सदस्यों की जो भूमिका है, सभी लोग मिल करके एक परिवार की तरह अपना काम समझ करके कथा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए एक मन में जो संकल्प है, तो इसी संकल्प में जैसे 4 जनवरी से भागवत कथा प्रारंभ होगी, तो दुर्गानगर सोसाइटी बटवा से 2500 बहनें कलश लेकर के कलश यात्रा में जुड़ेंगी, जिसकी योजना पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। कलश यात्रा जैसे ही कथा स्थल पे पहुंचेगी बटवा विस्तार में, कथा स्थल का जो एड्रेस है वो पूजन फार्म के सामने शक्ति डेवलपर्स देवी भागवत मैदान में यह कार्यक्रम रखा गया है। और 4 तारीख को शोभा यात्रा के बाद विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। पहले दिन भी भंडारा है और लास्ट दिन पूर्णाहुति के दिन भी भव्य और दिव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। लास्ट दिन भंडारा 11 जनवरी को कथा के विराम के दिन, कथा के बाद 6 बजे से लेकर के जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक प्रसाद महाभंडारा का वितरण होता रहेगा। इसी बीच में 8 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार को के दिन गुरु दीक्षा देने का विशेष महात्म माना गया है। तो गुरुवार के दिन 8 जनवरी को हमारे समाज से, हमारे सनातन धर्म के तमाम ऐसे इष्ट मित्र हैं जो गुरु दीक्षा लेकर के भी अपना जीवन धन्य मानेंगे। जीवन में गुरु दीक्षा का बहुत बड़ा ही महत्व है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में लिखा कि गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी ने
इतनी बड़ी बात रख दी है कि बिना गुरु किए ये जीवन किसी का धन्य नहीं हो सकता। जीवन जीना अपनी बात है, जीवन जीना अपनी बात है, लेकिन जीवन को धन्य बनाना, मनुष्य का तन पा करके, मनुष्य रूपी जीवन में रह करके, ये माया रूपी संसार में रह करके अपने जीवन का भी कल्याण करने के लिए गुरु दीक्षा के माध्यम से, गुरु मंत्र का जाप करके, पूजन पाठ करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से भाई श्री राहुल दुबे जी, हमारे उत्तर भारतीय ब्रह्म समाज के खूब एक्टिव सदस्य हैं, इनकी ऐसी बात थी कि प्रचार प्रसार के लिए ये वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप सब तक ये वीडियो भेज रहा हूं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधियों को लेकर के कथा में पधारें। भागवत कथा श्रवण करने का बड़ा ही पुण्य फल है। भागवत कथा श्रवण करने से अच्छे अच्छे कितने ऐसे लोगों का हमने कथा में सुना है कि उनको मोक्ष हुआ है। तो ये अमृतमयी भागवत कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव। धन्यवाद पांडे जी। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आपकी भावुकता में बहुत कुछ झलक रहा है, आप कहते कहते भावुक हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भगवत कृपा ही है आपके ऊपर, और आपके पूर्वजों की भी आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। बिना उनकी कृपा के ये संभव ही नहीं हो सकता है। आप जो कार्य, धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं भगवत कृपा से, इसका उद्देश्य क्या है, संदेश क्या देना चाहते हैं आप? भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी, आध्यात्म के प्रति उनका झुकाव नहीं है, उनको ज्ञान नहीं हो पाता है, उनको ध्यान में नहीं है। तो जब ये आध्यात्मिक कथा के माध्यम से धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा, इसमें बहुत सारे युवा भी जुड़ रहे हैं। जब कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा एक सिद्धांत रहता है कि हम युवाओं को जोड़ करके और उन्हीं को हम काम सौंपते हैं। जब वो काम करेंगे तो काम करते करते उनका एक अनुभव, एक्सपीरियंस भी होगा और उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि सारा काम तो लोग कर ही रहे हैं, युवा भी सारा काम कर रहे हैं। सारा काम करते करते जब वो आध्यात्म की तरफ आते हैं, तब मेरा अनुभव रहा है कि वो भी खूब अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि अंकल बड़ा अच्छा हुआ, आपने ये कार्यक्रम रखा सही है। और मुझे भी ये सेवा का अवसर मिला। तो जब हम कुछ कार्यक्रम करेंगे तो सेवा का अवसर मिलेगा, तो जरूर उनको इस सेवा का पुण्य फल मिलेगा। जब अवसर ही नहीं मिलेगा, लोग करना तो चाहते हैं ये काम, ये आध्यात्मिक कथा, श्रीमद् भागवत कथा कराने का काम कोई 1 2 3 4 5 व्यक्ति का नहीं है। इसमें समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग जब जुड़ करके काम करते हैं, तन मन धन से जुड़ते हैं, तब यह कथा दिव्य और भव्य बनती है और इसका लाभ पूरे समाज को जाता है। ये हमारा भारत देश श्रेष्ठ बने, नेक बने, इसी भावना के साथ हम लोग ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किए हैं। जी, धन्यवाद। जय श्री राम।